नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकेश चौहान और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे शख्स की कहानी, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी जिसने सर्वप्रथम एक सभा में सिंह की रगड़ते हुए कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बाल गंगाधर तिलक की, जिनका जन्म 1856 में रत्नागिरी में हुआ था और जो आज के महाराष्ट्र में आता है और उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। जो बाल गंगाधर तिलक के जो फादर थे वो टीचर हुआ करते थे, टीचर। तो वो संस्कृत के टीचर थे, जिनकी वजह से बाल गंगाधर तिलक प्रभावित होकर उनका भी संस्कृत बहुत ही स्ट्रांग हो गया। संस्कृत के साथ साथ उनका एक और सब्जेक्ट था जो मैथमेटिक्स था, बहुत स्ट्रांग था। फिर ये आगे जाकर इन्होंने 1877 में बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं, मैथमेटिक्स के साथ साथ आर्ट में भी। तो फिर उन्होंने एमए की डिग्री एक कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर बीच में ही उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वो नहीं लेते हैं डिग्री। उसके बाद 1877 के बाद डिग्री छोड़कर वो एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं और उसके बाद आता है 1890 दोस्तों, वो ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को और यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है पॉलिटिकल। बट इनके लाइफ में एक इंटरेस्टिंग कहानी भी जुड़ी हुई है दोस्तों। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि आप कहानी सुनिए धैर्य से। ये जब बचपन में मैथमेटिक्स बहुत तेज हुआ करते थे, जिनकी वजह से ये मैथमेटिक्स के कठिन क्वेश्चन को ही सॉल्व करते थे, कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करा करते थे। तो इनके कभी कभी जो मार्क्स थे एग्जाम में वो कम आ जाते थे। तो इनकी वजह से एक दोस्त ने पूछा, अरे यार भाई तुम्हारा नंबर तो बहुत कम आ जाता है यार, मैथमेटिक्स में कम आ जाता है, ऐसा क्यों है? कभी कभी इनका नंबर कम आ जाता था वो कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में। तो इसने बड़े धैर्य और बहुत उत्साहपूर्वक जवाब दिया और कहा, मैं कठिन क्वेश्चनों को सॉल्व करके नया चीज सीखना चाहता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि कठिन क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। भले ही टाइम जाए लेकिन मैं कुछ नया सीखूंगा, जिसकी वजह से मैं कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मार्क्स कम आते हैं, आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रूल अप्लाई होता है इनके जीवन के साथ भी। ये एलएलबी करने के बाद इन्होंने मराठा और केसरी नामक दो पत्रिका के संपादक बनते हैं महाराष्ट्र में। जो मराठा जो होता है वो इंग्लिश में छापते हैं और केसरी जो है वो मराठी में छापते हैं। तो 1896 के आसपास पुणे में, खासकर महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में फ्लैग फैला हुआ था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाती है। इसी वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1898 में अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ और इनकी जो आर्थिक नीतियों के खिलाफ वो एक शीर्षक लिखते हैं। तो शीर्षक में यही लिखते हैं कि अंग्रेज कैसे भारत के साथ इनप्रॉपर मैनेजमेंट करके जैसे प्लेग जैसी बीमारी को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसके खिलाफ लिख देते हैं। लेकिन अंग्रेज कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है। वो बाल गंगाधर तिलक को दबाने की कोशिश करते हैं और इन्हें 6 साल की जेल भी दे दी जाती है। 1898 के बाद इन्हें सेडिशन लगा दी, इन पे सेडिशन लिया जाता है। जो इंडियन पेनल कोड 124A जो इन पे धारा लग जाती है और इनको सेडिशन चार्ज किया जाता है, तो जिसकी वजह से ये जेल चले जाते हैं और जेल में 6 साल काटने के बाद फिर एक बार आते हैं इंडिया में। और उसके बाद इन्होंने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कहते हैं 1904 में आके कि अब स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और रूल, खुद का रूल, पूरे देश में अपना रूल रहेगा, सेल्फ रूल।
दोस्तों, जब कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में होता है तो जिसमें दो ग्रुप होता है, एक मॉडरेट का होता है और एक एक्सट्रीमिस्ट का होता है। तो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहते हैं कि हाँ यार देखो, हम लोग को सोसाइटी में जाना चाहिए और वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए और लोगों के मुद्दे को उछालना चाहिए लोगों के ही द्वारा, ताकि लोगों में एग्रेशन पैदा हो सके और ब्रिटिश जो जो पॉलिसी है ब्रिटिश की, जो ऑपरेसिव पॉलिसी है टुवर्ड्स द इंडियंस, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। लोग जनता के द्वारा जनता में फैले तो ये चीज अच्छी होती है। लेकिन जो मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट कहते हैं नहीं, पिटिशन फाइल करेंगे, इनसे मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस पर जो तिलक थे वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। तो मॉडरेट में खींचातानी हो जाती है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होता है। अंत में स्वराज जो है, स्वराज का नारा पास कर दिया जाता है। स्वराज का मतलब था सेल्फ रूल और सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ रूल का मतलब पूरे भारत में अपना रूल होना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद के द्वारा अपने आप को रेगुलेट करना चाहिए। तो सेल्फ रूल का मतलब ये था। तो सेल्फ रूल का मतलब ये भी था कि अपने लोकल बनाए हुए गुड्स को परचेज किया जाए। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो पुरानी रही है उसके पुराने तरीके से ही मॉडर्नाइज करा जाए, न कि अंग्रेजों के ऑपरेसिव पॉलिसी द्वारा हमारी एजुकेशन सिस्टम को नए तरीके से बनाया जाए। तो तिलक का कहना ये था। फिर बनारस अधिवेशन में फाइनली स्वराज पास कर दिया जाता है। फिर आता है कांग्रेस का अधिवेशन 1907, जिसमें जो तिलक होते हैं और तिलक के साथ साथ बिपिन चंद्रपाल होते हैं और लाला लाजपत राय रहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होने के नाते मॉडरेट ग्रुप में और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में खींचातानी होने लगती है। इसकी वजह से सूरत में क्या होता है कि सूरत अधिवेशन करते वक्त दोनों में ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के साथ साथ दोनों ग्रुप बिल्कुल दो धड़ों में बढ़ जाता है और इस तरह से कांग्रेस भी यहाँ पे बहुत कमजोर हो जाती है। तो फिर आता है 1908, जब प्रफुल्ला चाकी और असफुल्ला खान जो 1907-8 में वो बिहार में किसी मजिस्ट्रेट के ऊपर बम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से दो लोगों की वहीं पे मौत हो जाती है, गलती से मौत हो जाती है। तो इसका जो बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं वो केसरी पत्रिका संपादक कर रहे थे, तो उसमें ये लिखते हैं और इसका सपोर्ट करते हैं, पुरजोर सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सही है, ये सपोर्ट करते हैं। जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। फिर उनकी एंट्री होती है 1916 में। 1916 में एंट्री होती है तो वो एक नए पार्टी का, एक नए ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, जिसका नाम था होम रूल लीग। तो इसका निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम जो उनके साथी होती हैं वो होती हैं श्रीमती एनी बेसेंट और इनके दोस्त होते हैं, जो इनका एक ही मकसद था कि हर गांव में जाना और बड़े बड़े वकीलों से मिलना और बड़े बड़े किसानों और बड़े बड़े नेताओं से मिलना और उनके बीच अपने होम रूल का तरीका बताना कि हाँ ये देखो होम रूल हम लोग का ऐसा है। तो भारत में इनकी प्रचलितता के कारण इन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। तो लोकमान्य तिलक फिर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन में नहीं, 1916 में ही कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं 1916 में। तो ये लखनऊ में वो अधिवेशन होता है जिसमें से मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग का वो थे, फिर अध्यक्ष थे। और 1916 में लखनऊ फाइनली पैक्ट पास होता है, दोनों में शांति समझौता हो जाता है और इस तरह से इंडिया में हिंदू और मुस्लिम एक साथ लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे चल के एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें से हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और 1920 में फाइनली इनकी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। जय हिंद दोस्तों।